अब मन को अपने बस में करने में कोई कठिनाई लग रही है? कठिनाई नहीं लग रही साहब। कठिनाई नहीं लग रही है। अब साज हो रहा नहीं हो रहा है? जी। लेकिन साहब स्वरूप स्थिति और क्या बोलता है समाधि में अंतर है कि दोनों एक ही है? समाधि और स्वरूप स्थिति अंतर है वही पूछा दोनों कि अंतर एक ही है? जी। और कोई प्रश्न है? नहीं, यही साहब हो गया। अनादिकाल से बिगड़ा हुआ मन, चंचल मन, दुखी मन को शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 657 दिन हो गए। तारीख 25 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। आपका जो प्रश्न है समाधि और स्वरूप स्थिति, जी ये ना? जी। संतों सहज समाधि भरी, ये तो एक पद है, बीजक में नहीं है। ये किसी संत का है, लेकिन है ठीक है, अच्छा है। इसका बार बार लोग उद्धरण भी करते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। बीजक में सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे हैं समाधि के बारे में, ठीक है, जो बीजक है जी, इस बीजक में जो समाधि का प्रयोग हुआ है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, ठीक है। सहज में ध्यान करने की बात करते हैं। कहाँ प्रश्न है? कहाँ है? कारा में ना, जिस सहज में रहने की बात कबीर साहब कहते हैं, उसके बारे में जो 31 लाइन है, पंचम प्रकरण कहरा नवम पाठ कहरा नंबर 1, ठीक है।
ये 31 लाइन है ये। जी अब इसकी 31 लाइन में जो अभी 657 दिन में आपकी स्थिति बनी है, जी एक एक लाइन को अलग अलग आप समझने का प्रयास करिएगा। जी वैसे समाधि और स्वरूप स्थिति में अंतर है, ये बात तो आपको बता देता हूँ। जी जो गीता का पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में पहले ही लाइन में तीसरा शब्द जो है समवेत्ता, सम माने बराबर, वेत्ता माने देखने वाला, वह जो स्थिति है समान रूप से देखने की, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि देखने की है, समान रूप से, सम माने बराबर और वेत्ता माने देखने वाला, वह जो हमारी शक्ति बनती है, समान रूप से देखने की जो शक्ति हमारी बनती है, उसको समाधि कहते हैं। और वह चेतना में रह के होता है। चेतना में रह के होता है। चेतना में रह के होता है। अच्छा। जैसे सम माने बराबर, आधि माने सुख और दुख। जब हम आपको शुरुआती दौर में अपने श्वास को देखने की बात कही थी, तो पहली बात तो अटपटा तो ऐसे ही लगा। जी ये क्या नया चीज लेके आ रहे हैं, जी एक नई चीज आपको लग रही थी। जी और अभी भी मैं किसी को भी बोलता हूं तो वो अभी हमारे ऊपर हंसते हैं। जी पूरा उसका रहस्य तो जानने की कोशिश करते नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैं जब बोलना शुरू करता हूं तो लोग भागना शुरू करते हैं। लेकिन आप भाग के जाओगे कहां? कहां जाओगे भाग के? अरे शरीर और मैं दो ही तो हैं, दो ही है ना। तो कहां जाओगे भाग के? पूरे ब्रह्मांड में कहां जाओगे? शरीर प्रकृति है और ब्रह्मांड में प्रकृति है, कहां जाओगे भाग के? वही माटी पानी आग हवा आकाश, वही माटी पानी आग हवा आकाश शरीर, जा कहां जाओगे भाग के? जितने ही आप भागोगे, हमारी मनोवृत्तियां भी प्रकृति ही हैं, कहां जाओगे भाग के? जितने भागोगे उतने आप अपने से दूर होगे, और जितने आप अपने से दूर होंगे, खोज रहे हैं सुख, भाग रहे हैं दुख, तो बाहर भाग रहे हैं ना जी, खरीद रहे हैं दुख को। तो जब बाहर भागेंगे तो क्या लाभ, क्या मिलेगा? क्योंकि वही माटी वही पानी वही आग वही हवा वही आकाश, और ये अपने आप को कुछ नहीं जानते कि मैं क्या हूं। कि जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसको कहते हैं जड़। जी जैसे अग्नि है, कुछ नहीं जानते। अग्नि के ऊपर हाथ डालिए तो चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, सबका जलाएगा ये, जला देगी कि नहीं? उसका धर्म ही जलाना है। जी उसका धर्म ही जलाना है। लेकिन पानी का शीतलता धर्म है। पानी का शीतलता धर्म है। वही आप किसी बर्तन में पानी रख लीजिए, ठीक, और नीचे चूल्हा बना लीजिए, चूल्हे पे उसको रख दीजिए और नीचे से आग जलाइए और पानी खूब खौले, आपकी उंगली सहन नहीं होगी उसमें। लेकिन वही लकड़ी पे जब पानी खौलता हुआ उसी पे गिरता है तो वहाँ बुझा देता है कि नहीं? तो किसका धर्म है? पानी का ही तो, जल का ही तो धर्म है। तो तब तो उसका पानी का हैदवत बुझाई दे रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अग्नि नीचे है और उस पानी में भी जब खौल रहा है, पानी में भी अग्नि का तत्व तो आ गया, पूरा आ गया, आपका हाथ सहन नहीं हो रहा है। लेकिन वही पानी जब साफ पूरा आ जाएगा, पहले बात सुन लीजिए, आपकी बात तो मैं समझ ही रहा हूँ, हमारी बात समझने का प्रयास करिए। मैं कहाँ से कितनी दूर से बोल रहा हूँ, पहले हमारी दूरी समझने का प्रयास करिए, मैं कितनी दूरी से बोल रहा हूँ। वही पानी हमारे हाथ को जलाता है, और वही पानी अपने ही नीचे जो आग जल रही है उस पर जब अपने आप गिरता है तो छन छन की आवाज करता है कि नहीं करता है? यानी बुझाता है कि नहीं बुझाता है? तो पानी का जो धर्म है अपना, कितना भी उसमें अग्नि डाल दीजिए, लेकिन अग्नि पे ही जब वो पड़ता है तो तुरंत अग्नि को बुझा देता है नहीं? यानी शीतलता उसका धर्म है कि नहीं है? अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म शीतलता है। ऐसे पांचों तत्वों के अपने धर्म हैं। तो हमारे शरीर में है कि नहीं है? समय समय से इसी में जागृत होते हैं।
क्या हम इसको कभी पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। क्रोध जागृत हुआ, किसका कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है, तो जान गए। लेकिन आपके शरीर में अन्य जो क्रियाएं हो रहे हैं किस तत्व के हैं, क्या मालूम हुआ? क्या कभी कोई जानने की कोशिश किया? जो कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में, इसमें शास्त्रों में सारी बातें भरी पड़ी हैं। एक एक मिनट के आपके शरीर के एक एक रोमे का पूरा विवरण है उसमें। किस तत्व का क्या क्या कार्य है, कौन सा गुण है, कौन सा धर्म है, कौन सा उनकी क्रियाएं हैं, वो सारी चीजें भरी पड़ी हैं। क्या कोई जानने की कोशिश करता? आज के वर्तमान दौर में जो वास्तव में आप तक पहुंचने के धर्म ग्रंथ बने हुए, धर्म ग्रंथ उसे कहा जाता है। धर्म कहते हैं स्वभाव को। तो जो स्व का स्वभाव है, स्व का स्वभाव भी तो है। जैसे 5 तत्व, मैंने 6 तत्व बताया था, नहीं बताया था? 6 तत्व बताया था। 5 तत्व स्पष्ट दिख रहे हैं, लेकिन 6वां तत्व जो मैं हूँ स्वयं, तो स्वयं को स्वयं कैसे देखेगा? देखने के दृश्य, जो देखने की शक्ति है वो प्रकृति में है, आप में है ही नहीं है। तो जब स्व में अपने ही कक्ष में जब स्थापित होते हैं आप, मनोवृत्तियां कहाँ रहती हैं? शांत रहती हैं। शांत का मतलब क्या होता है? यहाँ शांति भी अनुभव नहीं करता है। तो शांति अनुभव नहीं करता है। ये करता है? नहीं, सब व्यक्त हो जाता है, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म है। शांति भी अनुभव बड़ा सूक्ष्म है। शांति है उसके अंदर। शांति का अनुभव भी सूक्ष्म है। जब तक मोटी मोटी चीजों को आप नहीं समझेंगे, और वो भी अनुभव से, प्रैक्टिकल से, तब तक जब आप गहराई में जाने के लिए जो सूक्ष्म चीजें हैं उसको कैसे समझेंगे? मैंने कई वीडियो में बताया, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम, सूक्ष्मोत्तमम, 4 बताया था कि नहीं बताया था? आप बताए अभी तो सूक्ष्म ही नहीं जान पा रहे हैं, तो सूक्ष्मोत्तर कैसे जानेंगे? सूक्ष्म हमारा आंख है, दृश्य देख रहा है, ठीक, और हमारी आंख की नसें चढ़ गई, दर्द कर रही हैं, ब्रेन बता रहा है कि आपकी आंख में दर्द हो रहा है, ये सूक्ष्म है। लेकिन क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। लेकिन दर्द महसूस हो रहा नहीं हो रहा है? अब और सूक्ष्मोत्तर में जाएंगे तो हमारे आंख की पुतली क्यों चढ़ी है? क्योंकि कान सुनने में लगा है, आंख देखने में लगा है, मस्तिष्क खड़ी है समझने के लिए, इसलिए हमारी आंख की नसें खड़ी हैं, दर्द महसूस करा रही हैं। सूक्ष्मोत्तर हो गया। सूक्ष्मोत्तम में जाएंगे तो हमारे आंख की नस जो क्रियाशील है, हमारे आंख की नसें जो क्रियाशील हैं, उसमें जो हमारे आंख शरीर का जो खून है उन नसों में है कि नहीं है? है ना? तो वो नसों में से खून जलता है, तभी दर्द महसूस होता है। सूक्ष्मोत्तम हो गया। सूक्ष्मोत्तम में आप जाएंगे, आंख थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, अनुभव करिए। आप जैसे अनुभव करना शुरू करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे नसों में चढ़ जाएगा। आंख बंद हो गया, उसको वह शांत हो गया, क्रियाएं जो थी वो शांत हो गई। ठीक, आंख से जो हम लोग देख रहे हैं, ये आंख बंद हुआ तो पीछे हो गए कि नहीं हो गए? और जब पीछे हो गए तो हमारी नसें जो पीछे जो चढ़ी हुई थी, एक्टिव थी, क्रियाशील थी, वो शांत हो गई कि नहीं हुई? तब पीछे न बिल्कुल चला गया। और नस के अंदर में खून अपने आप पूरे भर जाता है। जो जला हुआ रहता है खून, वहां तक पूरे नसों में खून जब सर्कुलेट हो जाता है, तो आप देखेंगे कि जब आंख 5 मिनट तक लगातार बंद कर लीजिए, अब कुछ सोचिए नहीं, ना कुछ सुनिए, ना कुछ बोलिए, एकदम शांत हो जाइए। 5 मिनट के बाद जब आप आंख खोलेंगे तो आपको उसी आंख से देखने में जो दर्द महसूस हो रहा था, उसी आंख को देखने में, दृश्य को देखने में फिर आनंद की अनुभूति होगी। उत्तमम शब्द प्रयोग होता है।
लेकिन इन शब्दों का प्रयोग कौन कर रहा है? मनोवृत्तियां कर रही हैं। अनुभव की जो भी सी चीजें होंगी वो मन के द्वारा ही होती हैं। लेकिन जब स्व में स्थित होता है तो हम मन भी नहीं रहता। उदाहरण के रूप में उपनिषद कहता है कि नींद अवस्था में कोई क्रिया होती है? शरीर की होती है? कुछ नहीं होती। आंख की होती है, कान की होती है, नाक की होती है, मुंह की होती है, सब शांति हो जाती है, सब शांत रहते हैं। और मैं स्वयं स्व के कक्ष में जाके स्थापित हो जाता हूँ। मैं मेरी अपनी स्थिति बन जाती है और शरीर के एकदम बिल्कुल क्रिया कुछ हो नहीं रही है, इसीलिए अपना कार्य प्रकृति कर रही है। पूरे शरीर को एकदम शाम को जब सोइए रात के 10 बजे और सवेरे 4 बजे तक पूरा शरीर एकदम आनंद की अनुभूति कराती है। कहीं भी किसी भी नस में जहां खून का सर्कुलेशन नहीं हुआ होगा, पूरा शरीर आपका सर्कुलेट हो जाता है खून से और पूरा शरीर एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, उमंग, उत्साह से काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जो समाधि शब्द का प्रयोग किया आपने, सम धन आदि, शब्द को जब तक तोड़ेंगे नहीं, शब्द के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जब उसकी जो मूल तत्व है, मूल भाव है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो चेतना में यानी व्यवहारिक प्रक्रिया में कोई हमको डंडा लेके मारने आ रहा है, वहां भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, उसकी प्रतिक्रिया उसी की भाषा में नहीं देंगे। एक तरफ कोई फूल माला लेकर के आके खड़ा है, उसकी तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे। यानी जहां हम हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं पर हम स्थित रहेंगे, ना इसकी तरफ जाएंगे ना इसकी तरफ जाएंगे। उसको बोलते समाधि अवस्था, वो जागृत अवस्था में होती है। वहीं आपके दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, उसी में एक आपका बेटा है, उसी में मेरा एक बेटा है। चाहे आप देखें चाहे मैं देखा, मैंने अपने बेटे के प्रति मोह कर दी, उसको नहीं कुछ कहा, आपके बेटे के प्रति मैंने दोष कर दी, जाके 2 चाटा जड़ दिया, तो समाधि शब्द भंग हो गई। लेकिन दोनों लड़ रहे हैं, चाहे आपका बेटा हो चाहे मेरा बेटा हो, है तो बच्चे ही हैं। तो वहां क्या कहा जाता है? दोनों को भले आपस में लड़े, कटे, मरे, कुछ भी करें, वो तो उनका विषय है। लेकिन जो मध्यस्थ कार्य करता है वह दोनों को अपने पुत्र के समान देखता है। अपने स्वयं के पुत्र की तरह दूसरे के भी पुत्र को जो देखता है वह समाधि अवस्था है। वहां कोई झगड़ा होगा? वहां लाठी चलेगी, डंडा भाला फरसा चलेगा, किसी की जान जाएगी? लेकिन जब एक तरफा चलेंगे तब क्या होगा? आप अपने बच्चे को मोह कर रहे हैं और दूसरे के बच्चे के साथ द्वेष कर रहे हैं और उसको चाटा जड़ दिए, वो घर पे चला गया रोता हुआ। तब पता चला कौन मारा, फलाने मारे हैं। क्यों मारा? हम लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते हम आपस में कुछ बात हो गई, कहाँ सुनी हो गई, और वो आकर के मार दी। बस वो भी डंडा लेके चल दिया। आओ न देखा, ताओ न देखा, कुछ नहीं देखा, क्यों मार दिया, काहे मार दिया, बस बहस हो गई। अब बहस में अब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। आवत बोली एक है, पलटत होय अनेक, कहे कबीर जो न पलटे तो रहे एक की एक। वहीं जानवे आप, अगर आप दूरदृष्टि रखते हैं, मेच्योर हैं, उम्रदराज हैं, अपने आप में परिस्थितियों को देख करके अपनी स्थिति को मजबूत किया है, तो अपना बेटा हो चाहे पराया बेटा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप कभी भी आगे आने वाली परिस्थिति को साक्षात देख रहे हैं, इसीलिए आप अपने बच्चे को 2 चाटा मार देंगे सबके सामने। तो सामने वाले के अंदर में जो क्रोध था वही शांत हो जाता है, क्योंकि आपने अपने पुत्र को मारा। तो वहां आपने मोह नहीं किया, दूरदृष्टिता की, उसी को बोलते समाधि। वो जो अवस्था है, अब और खुल करके कितनी चर्चा करें। यह सब उनके लिए जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं। यह जो हमारे मानसिक स्थिति का नाम समाधि है, यह जिम्मेदार पदों पे बैठने वाले लोगों के लिए है कि समाधि लगा के बैठिए। यानी सभी आपके हैं और आप सबके हो। जहां ये भाषा आएगा, किसको लूटेंगे, किसके लिए लूटेंगे, किसके साथ द्वेष करेंगे और किसके लिए करेंगे, किसके साथ मोह करेंगे और किसके लिए करेंगे,
किसके साथ मोह करेंगे और किसके लिए करेंगे, ये बैलेंस करके चलेंगे हमेशा अपने आप को। ये हो गई समाधि। ये व्यवहारिक है, चेतना में रह के होता है, ये क्रियाएं हैं, लेकिन स्व क्रिया नहीं है, वो तत्व है। तत्व अपने आप में तत्व में विलीन हो गया, उसी को कहते हैं मोक्ष। यानी सारी स्थितियों से अपने आप को व्यवहार से मुक्त कर लेता है। शाम को जो व्यक्ति दिन भर का किया हुआ कार्य बैठ करके आपस में अपने अंदर में, आपस मतलब बाहरी नहीं, अंदर में, आपस का मतलब आंख है, कान है, नाक है, इसको अलग अलग देखे कि मेरा आंख आज क्या क्या दृश्य देखा, मेरा आंख, क्योंकि मेरा है ना आंख, मैं आंख हूं ऐसा नहीं प्रयोग होता, मेरा आंख ये प्रयोग होता है। तो वहां बैठ करके जैसे बनिया दिन भर कार्य करता है, शाम के टाइम बैठ करके कैलकुलेट करता है कि आज मेरा कितना माल कहाँ से आया, उसमें कितना खर्च हुआ, किस किस रूप में खर्च हुआ, वो पूरा डिटेल लेता है। फिर आज हमारा माल कहाँ बिका, कितना, कौन कौन से सामान बिकी, उसका डिटेल लेता है, तो उसमें आय देखता है। फिर हमारे पास खर्च के साधन क्या क्या हैं, जैसे वर्कर हैं, कर्मचारी इसको बोलते हैं, हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, अंग्रेजी में वर्कर कहते हैं। कर्मचारी कितने हैं, उनके वेतन क्या, कितने किन किन लोगों के क्या क्या वेतन है, वो पूरा डिटेल लेता है। बिजली पानी, कमरे का किराया यानी दुकान का किराया, हाउस टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, कुल देख करके पूरा डिटेल निकाल लेता है। तो लास्ट में अपना प्रॉफिट देखता है कि आज का मेरा अपना प्रॉफिट क्या है, क्योंकि मैं भी तो एक वर्कर हूँ इस संस्था का, दुकान की संस्था का मैं मालिक भले हूँ, लेकिन मैं भी एक वर्कर ही हूँ, मुझे मेरा अपना शेयर मिलना चाहिए। तो 500 रुपया उसका अपना एक पर डे का बनता है कि नहीं बनता है? तो अपना देखता है प्लस अपने बच्चों का देखता है। जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों का उसमें शेयर निकालता है। 4 सदस्य हैं 2000 हुआ, 5 सदस्य हैं 2500 रुपया हुआ, 6 सदस्य हैं 3000 हुआ। जब 3000 रुपये का प्रॉफिट पर डे का होगा तब आगे वो कार्य करेगा, अन्यथा वहीं क्लोज कर देगा। क्योंकि वो जो वर्कर परिवार के सदस्य हैं वो भी तो मेरे से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से योगदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पत्नी है आपके लिए खाना बना रही है, आखिर उसी परिवार का सदस्य भी तो है। हाँ, जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का उस दिन का शेयर निकाला जाता है, तब जाकर के पूरा डिटेल निकलता है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो इसका मतलब वो सामाजिक तौर से दोषी है, तो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, क्योंकि इनका जो शेयर है आपसे जुड़ा हुआ है और आपका अपना शेयर अपने से जुड़ा हुआ है। 500 रुपया आपका हुआ तो 500 रुपये पत्नी का हुआ, 500 रुपये पुत्र का हुआ, 500 पुत्री का हुआ, 500 माता का हुआ, 500 पिता का हुआ। जितने सदस्य हैं सबके 500 रुपये जो मजदूरी है वो शेयर है, वो मिल सबका होता है, क्योंकि उसमें सबका योगदान है। कहीं न कहीं स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं सबका है योगदान। तो जो योगदान आपके साथ कर रहा है क्या उसका अपना शेयर नहीं बनता है? बनता है। वो सारी चीज़ों को जो बैलेंस करता उसको समाधिस्थ कहते हैं। तो हमारे शरीर में हमारी आँख है, आँख क्या क्या दृश्य देखा, कौन कौन से दृश्य देखे, कब कब देखे, किस किस रूप में देखे, और देखने के बाद हमारे मनोभाव क्या क्या बदले, किस में क्रोध उत्पन्न हुआ, किस में लोभ उत्पन्न हुआ, किस में मोह उत्पन्न हुआ, किस में आसक्ति उत्पन्न हुई, किस में पकड़ने का मन कर रहा है, किस में भागने का मन कर रहा है, कौन कौन से दृश्य हैं, कैसे कैसे दृश्य हैं, ये जब हम कैलकुलेट करते तो इसका पता चलता है। जैसे हम उसकी बात चर्चा किए बिजनेस का, ऐसे ये भी तो बिजनेस है। आय का स्रोत नहीं होगा तो खर्च कब तक करेंगे? तो हमारे शरीर का आय का स्रोत क्या है? हमारे मन का शांत होना। हमारी एनर्जी जो है सूक्ष्म रूप से जो हमें मिलती प्रकृति से, मन, आंख को बंद करिए, मस्तिष्क से कुछ सोचिए नहीं, तो हमारी ऊर्जा हमारी भरपूर हमको मिलती है। आप करके देख लीजिए। यह सब इस स्थिति में आने के लिए जब तक आपकी मन की चंचलता, इंद्रियों के विषयों के भोग
कंट्रोल आप नहीं करेंगे, भूख से अपने आप को जो है थोड़ा कंट्रोल नहीं करेंगे, भूख को भी कंट्रोल करना पड़ता है, चलने से रोकना पड़ता है, बोलने से रोकना पड़ता है, देखने से रोकना पड़ता है, सुनने से रोकना पड़ता है। हर चीज़ों को बैलेंस करके जब आप अध्ययन करेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और जो मैं बता रहा हूँ ये सब अनुभव के विषय हैं। कहीं कोई भी चीज़ें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सब आपका मस्तिष्क वहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि चंचल है। और चंचल मन में कोई चीज़ें स्थिर होकर के आदमी रिसर्च नहीं करता है, यानी खोज नहीं कर पाता है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, सुबह बताया था ना मन की एकाग्रता, आज ही बताया था, आज रहस्य उद्घाटन किया था कि मन एकाग्र क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न किया था कि नहीं किया था। अब वीडियो अपलोड भी हो गया वो यूट्यूब चैनल पे। वह सुबह की वीडियो अभी इतने टाइम में अपलोड करके तब मैं आया हूँ, इसीलिए लेट हुआ है, क्योंकि मैं मगध चला गया था, लौट के आया हूँ, लेट आया हूँ। और अभी मैंने अपलोड करने, क्योंकि टाइम लगता थोड़ा, अपलोड करके जब अपलोड हो गया है, पूरा कंफर्म हो गया, तब मैं यहाँ आया हूँ आपके साथ बैठने के लिए। तो जो आपने प्रश्न पूछा, अब उसमें जो ना मन की एकाग्रता की जरूरत है कि नहीं है, मन की स्थिरता की जरूरत है कि नहीं है, मन शांत स्वयं में है, ये अनुभव होगा तब तो हम किसी विषय पे खोज करेंगे। और जब खोज करेंगे तब उसकी यथा स्थिति का ज्ञान होता है, पॉइंट टू पॉइंट, सीढ़ी बाई सीढ़ी वह चीजें हमें प्राप्त होती जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं। जैसे चंद्रयान का हमने बताया नहीं कि कई स्टेप में हमारे वैज्ञानिकों ने उसको भेजा, और कितनी प्रकार से उसमें सारे देखने में खाली ऐसे डब्बा ऐसा लग रहा था, देखने से खाली डब्बा ऐसा लग रहा था, नीचे अग्नि निकल रही है, भर भर ऊपर भाग रहा है। इतना तो देखे हम लोग शुरुआती दौर में, जुलाई में जब गया है तो हमने क्या देखा, ये देखा गया। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति उसमें है हम लोगों को नहीं मालूम है। वह जो स्थान के लोग उसमें जो हेड थे, वह उनके जो सहयोगी लोग, वैज्ञानिक लोग थे, वो अपने अपने कंप्यूटर पे सावधानी पूर्वक एक टक लगातार देखते हुए, काम करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे थे। वह सूक्ष्मता हम लोगों ने देखी नहीं देखी। तो हम लोग तो खाली इतना जान रहे हैं कि चांद पे जाने के लिए हमारा यान तैयार है, और चल भी दिया और पहुंच भी गया। लेकिन कितनी सूक्ष्मता से गया, कितनी सावधानी के साथ हमारे वैज्ञानिक जब तक वहां जा करके अपनी जगह पे, अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो गया है, तब तक जन्म किसी की ताली बजी थी, किसी ने किसी को शाबाशी दी थी, सबका मन उसी पे लगा हुआ था कैसे पहुंचेगा। जब जुलाई में गया था चालू हुआ था, उस दिन से लेकर के लोगों में क्या प्रश्न थे, वो देखा ये तो 40-42 दिन का समय लगेंगे वहां में, हमारा यहाँ तो 10 दिन में पहुंच जाएगा, हमारा यहाँ तो 20 दिन में पहुंच गया था, हमारा यहाँ तो 15 दिन में पहुंच गया था। अपना अपना डफली, अपना अपना राग। लेकिन क्या इन लोगों ने कभी किसी की प्रतिक्रिया दी? किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि अपने काम में लगे रहे। जब तक वो हमारी चीजें अपनी कक्षा में जाके स्थापित नहीं हो गया, तब तक बिल्कुल किसी ने कोई कान खबर किसी को नहीं दी कि कौन कौन से काम हम कर रहे हैं, कब कब कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, सोया कि नहीं सोया, खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, कोई चीजें कहीं आउट नहीं हुई। और सभी लोग एक भाव से, एक कर्म से लगे रहे, एक भाव और एक ही साथ का कार्य, सब एक दूसरे के साथ संबंध बना करके कार्य कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शब्द लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति का मतलब क्या था, सबकी बुद्धि एक हो, एक ही कार्य में सभी लोग लगे हों। जब तक उसकी सफलता ना मिल जाए तब तक कोई किसी को कहीं इधर उधर दाएं बाएं नहीं करेगा, खाली आपस में शेयर करेगा। कार्य करने वाले जो, देखिए इसीलिए बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री के अंदर ही रह करके हमें अपना कार्य करना, बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो सिक्रेसी है वह आउट ना होने पाए। इसलिए बहुत सारी चीजें बड़ी सावधानी पूर्वक जो अध्यक्ष होता है उसका कर्तव्य बनता है कि किससे मैं क्या काम ले रहा हूं, और सिर्फ सीधे उसी से बुला करके वार्तालाप होती है। देखिए उसी कक्ष में कई लोग हैं, लेकिन अपने कक्ष में उसी को बुलाया जाता है जिससे हमें काम लेना होता है। अपनी फाइल लेकर के वो आता है, अपना लैपटॉप लेके आता है,
दोनों बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं। इतना काम आपको करना है, फिर दूसरे को बोला इतना काम आप कर लीजिए, इतना काम आप कर लीजिए। सारे लोग जब सभी काम पूरा कर लेते हैं तो एक चीज़ तैयार हो जाती है और तैयार होकर के वो समाज के सामने प्रदर्शित होती है। ऐसे जो मेरा शरीर है, इस शरीर में भी तो मैं इस शरीर का अध्यक्ष हूँ, लेकिन क्या मुझे अपने अध्यक्षपन का होने का ज्ञान है? नहीं, कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं दिखाई देता कि मैं इस शरीर का अध्यक्ष हूँ। ये सारे पार्ट्स जो है मेरे सदस्य हैं, इनसे काम मुझे लेना है, न कि इनके काम मुझे कर रहे हैं, या मेरे लिए हैं न कि मैं इनके लिए हूँ। प्रश्न देखिए, ये मेरे लिए हैं न कि मैं इनके लिए हूँ। तो जब मेरे लिए हैं तो क्या मुझे पता है कि आँख से क्या काम लेना है, कितना काम लेना है, कब काम लेना है? कान मेरा है, क्या मुझे मालूम है कि कान से कितना शब्द सुनना है? अनर्गल बातें हम अंदर जरूर डाल लेते हैं। हम काम की चीज़ नहीं सुनते हैं, ना काम की चीज़ सुनने के लिए किसी के पास, विशेष के पास जाते हैं। अपने ही अंदर मैं अपने ही बड़ा बनता रहता हूँ। सारे ज्ञानी जो है, एक समय की बात है, मैं और महंत विचार साहब, मैं मगहर रहता था तब की बात है। हम लोग मैं स्कूल में जब देख रेख कर रहा था मठ की तरफ से, तो दिन भर मैं काम करता था। शाम के टाइम हम लोग भोजन करते थे आपस में, बस अपने अपने काम में लोग रहते थे। अपना शाम को भोजन के सब लोग सो गए, लेकिन सवेरे जो है कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे हम लोगों की दोनों में से किसी की एक नींद खुल गई तो दोनों एक दूसरे को जगा करके हम लोग उसी फील्ड में अकेले हम दोनों जने घूमते थे। ठीक, और दिन भर हमने क्या किया ये हम शेयर करते थे, और आज क्या करना है उनसे मैं सलाह लेता था, और जो वो निर्देश दे देते थे उसी पॉइंट पे मैं दिमाग केंद्रित करके और दिन भर सबके साथ घूमता था। लेकिन कार्य मैं करता था जिसका आदेश मुझे मिला था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो मैं वहाँ जा करके उनके कार्य को देख रहा हूँ। अब उनकी बात को अगर मैं ना मानूं तो मेरा व्यक्तिगत दोष होगा कि नहीं होगा? कार्य उनके हैं, मैं भी उन्हीं का हूँ। उन्होंने मुझे वो कार्य सौंपा है, तो मेरा कर्तव्य है कि जिसने सौंपा है जिस कार्य को, उस कार्य को सफलतापूर्वक उनके सामने हम प्रस्तुत कर दें। उसमें कोई भी कमी बेसी आए वो मैं उसे झेल लूँ। उनके सामने तो वो चीज़ें प्रस्तुत करें जो उनकी इच्छा है जी कि काम हो गया। बस समझ रहे? तो ये मैं काम, तो उन्होंने उस दिन हमसे कहा कि ये गांजा पीने वाले कितनों भीड़ में रहें, कहूँ रहें, कैसे जो है, प्रश्न किया हमसे, कैसे जो है एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि वो गंजेड़ी है और उसके पास चले तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ट्रेन में चल रहे हैं तो, बस में चल रहे हैं तो, भीड़ में हैं तो, कैसे वो लोग आपस में मिल करके बैठ के गांजा बड़े मजे के पी लेते हैं। सुरती खाने वाला जानवर कैसे आपस में बैठ करके ताली ठोक ठोक करके अब बड़े मजे की से खाते हैं। मैंने ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये विद्वान लोग आपस में क्यों बैठ करके जो उनमें विद्वतापूर्ण बात नहीं करते, ईगो लेकर के क्यों घूम रहा है? आप जो जानते हो अपने में घूम रहे हो, मैं जो जानता हूँ मैं अपना लेके घूम रहा हूँ। क्यों नहीं हम समन्वय स्थापित कर पाते हैं? क्योंकि जो छटंकी इस दिमाग हमारा है, उसी छटंकी से सबको तोड़ने लगते हैं। हम अपने छटंकी दिमाग को विशाल नहीं बना पाते। अब विशाल बनाने के लिए हमें चित्त पे जाना होगा। तो वहाँ हमें क्या करना होगा? मन की एकाग्रता नहीं है, मन की स्थिरता नहीं है, और स्वयं शांत है नहीं,